हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साई कृष्णाज होम्योपैथी क्लिनिक बाय डॉक्टर महिमा गुडगिले। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड या फिर अभी जो है ये बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं एंड इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपने ऑलरेडी थंबनेल से देख लिया होगा, हैशटैग हार्ट अटैक। अभी बहुत सारे न्यूज़ेस में या फिर नॉर्मली भी आपने बातें करते समय गॉसिप्स में सुना होगा। ठीक है, बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे सिंगर्स या फिर बहुत सारे एथलीट्स भी है, कोई जिम में, कोई घर में, कोई बाहर, कोई डांस करते समय, कोई शादी में हार्ट अटैक आके एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो है, पहले भी हार्ट अटैक था बट अभी जो है ये इंसिडेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं उनके आज हम रीजंस देखेंगे, कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे। मतलब अलार्मिंग साइंस एंड सिम्टम्स कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ आते रहते थे। अगर आप ये अवॉइड करते हैं तो आगे जाके ये हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले आज हम कॉजेज़ नहीं देखने वाले, ठीक है। मतलब किन कारणों की वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, अभी ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, सबको पता है कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी है एंड सो ऑन। आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल है, ठीक है, जो लाइफस्टाइल चेंज अडप्ट कर रहे हैं हम लोग या फिर जो यंगस्टर्स है, मतलब 18-20 ईयर से लेकर 18-20 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र में, अभी 40 के बाद तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें नॉर्मल है बट 40 साल के पहले भी अभी बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो लाइफस्टाइल कैसे इम्पैक्ट कर सकती है? सबसे पहले अगर आपकी इनएक्टिव लाइफस्टाइल है या फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब आप सिर्फ बैठ के ही काम कर रहे हो, कंटिन्यूसली बैठ रहे हो, ठीक है, आपको पढ़ाई है, आप स्टूडेंट हो बट आप बिल्कुल भी फिजिकली एक्टिव नहीं हो। ठीक है, आप बिल्कुल नहीं चलते, 5 मिनट 10 मिनट भी वॉकिंग नहीं करते हो दिन भर, कोई गेम नहीं खेलते हो आप। ठीक है, कंटिन्यूसली आप एक ही जगह पे बैठ के अगर पढ़ाई करते हो तो इसका भी इम्पैक्ट आपके बॉडी पे दिखता है। ठीक है, साथ ही में ओबेसिटी तो है ही है। अगर आपका वज़न ज़्यादा रहेगा तो हार्ट पे ऑफकोर्स लोड आएगा और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़, बहुत लोगों को इनएक्टिव लाइफस्टाइल या फिर ख़राब लाइफस्टाइल, डाइट के हैबिट्स, जंक फूड की वजह से भी डायबिटीज़ होता है, हाई बीपी होता है, थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं जाके हार्ट अटैक आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंज लास्ट में अगर मैं बताना चाहूँ, सबसे मोस्ट कॉमन अभी ट्रेंडी जो है वैपिंग एंड सेकंड जो है वो स्मोकिंग। तो वैपिंग एंड स्मोकिंग जो है ये भी उतने ही बड़े रीज़न है जितना डायबिटीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है, आपका हाई कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज़ जितने बड़े कारण है हार्ट अटैक के लिए, उतना ही स्मोकिंग भी है, एडिक्शंस भी है, अल्कोहल कंजम्पशन भी है एंड वैपिंग भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये आपको फॉलो करना ही करना है। अगर आपकी एज 18 to 40 ईयर्स के अंदर है, 40+ है, तो भी आप ज़रूर ये फॉलो करें। अगर आपको रिस्क फैक्टर से बचना है, मतलब आप रिस्क फैक्टर में हो, आप रिवर्स क्या कर सकते हो, क्या चेंजेस कर सकते हो अपनी लाइफस्टाइल में कि अगर ये चेंजेस आप अपनाएंगे तो हार्ट अटैक के चांसेस जो है आपके वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला चेंज आपको आपके डाइट में करना है। सबसे जो जो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाले खाने हैं, खाने के स्टफ्स है, फूड स्टफ्स है, जैसे जंक फूड है, फ्राइड है, फ्राइज़ है एंड सो ऑन, बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये चीज़ें आपको कम से कम कंज्यूम करनी। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप मत खाइए बाहर का, बट एक बार ठीक है महीने में से, बट कंटिन्यूसली अगर आप डेली बेसिस पे ये खाते हो तो ऑफ कोर्स आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्लॉकेजेस के चांसेस बढ़ेंगे एंड हार्ट अटैक के रिस्क जो है आपका वो भी बढ़ता रहेगा डे बाय डे। सेकंड जो चेंज आपको करना है, पहला कोलेस्ट्रॉल हो गया, फैटी फूड स्टफ्स हो गया जैसे मैदा वगैरह सब ऑयली फैटी। देन सेकंड जो है वो है हाई सॉल्ट इनटेक।
ठीक है? बहुत बार बहुत लोगों को आदत है कि ऊपर से खाने में अगर नमक प्रॉपर भी हुआ तो भी ऊपर से एक्स्ट्रा नमक लेते हैं, ठीक है? या फिर कुछ हमारे ऐसे ड्रिंक्स है या फिर कोई चीज़ें हैं जिसमें हाई सॉल्ट जो है या फिर ज़्यादा सॉल्ट डलता है, डालते हैं ऊपर से, तो वो भी जितना हो सके उतना अवॉइड करें, कम से कम कंज़्यूम करें। नेक्स्ट जो आप चीज़ मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ़स्टाइल में, वो है आप स्मोकिंग स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप वैपिंग करते हो तो वो स्टॉप कर सकते हैं। आप जो है जो इनएक्टिव लाइफ़स्टाइल है आपकी, जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, मतलब सिर्फ़ बेड बैठ के रह रहे हो आप, तो थोड़ा-सा आप चलिए, थोड़ी एक्सरसाइज़ कीजिए, थोड़ा योगा कीजिए, थोड़ा-सा आप जो जिम में अगर जाना चाहें तो आप वो भी जा सकते हैं। किसी को डांस पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर कम से कम कोई ऐसी हॉबी रहे आपकी, भले आपको बैडमिंटन पसंद है, क्रिकेट पसंद है, जो भी पसंद है, बट वो डेली बेसिस पे करिए एंड 10 से 15 मिनट डेली कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, स्पेशली यंग अडल्ट्स प्लस जो 30 प्लस है, 40 प्लस है, उनको भी करना चाहिए, वो है स्ट्रेस। अगर आप अपना स्ट्रेस मैनेज करना सीख लेते हैं, स्ट्रेस अगर आप रिड्यूस कर लेंगे अपना, तो आपके ये जो चांसेस है 50% से भी कम हो जाएंगे हार्ट अटैक आने के। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल चेंज, जो आपको बचा सकता है हार्ट अटैक से। अब हम देखेंगे कॉजेस, मतलब जो यंग एज ग्रुप है हमारी 20 टू 40 की जनरेशन है, ठीक है, हम लोग इसमें ज़्यादा प्रोन क्यों है, मतलब हम लोगों को हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं या फिर हो रहे हैं इंसिडेंट्स, तो ये इसी एज ग्रुप में, मतलब 20 टू 40 में ही ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, तो इसके कुछ रीजंस हम देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर इसमें इंक्लूड करने के लिए, जो इम्पॉर्टेंट है कंसिडर करना चाहिए, तो वो है लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस, एंड थर्ड जो है वो है डाइटरी हैबिट्स। ये तीन मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, कॉजेस है। सबसे पहला जो कॉज है वो है स्ट्रेस। अभी स्ट्रेस जो है वो हर जगह है, ठीक है। स्टडी में कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा हो चुका है, सोशल मीडिया अब्यूज़, वर्क प्लेस टॉक्सिसिटी, आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे कंपैरिजन होता है, कंटिन्यूसली कोई ना कोई कुछ ना कुछ नया खरीदता रहता है, ठीक है। शो ऑफ, या फिर आपने किसी का स्टेटस देख लिया कि किसी ने आज नया कुछ खरीदा है, तो तभी से आप नेगेटिव नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं, जिसका स्ट्रेस आपकी बॉडी पे, आपके हार्ट तक पहुंचता है एंड आपके जो है हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये जो टॉक्सिसिटी है, इससे डील करना सीखिए, इसको जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए और कम करने की कोशिश कीजिए। तो अभी आप कहेंगे कि स्ट्रेस से हार्ट अटैक कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? यस, बट ये पॉसिबल है कैसे? तो लेट मी एक्सप्लेन। हम लोग वन बाय वन जो है ये डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, स्ट्रेस टेंशन में हम लोगों को क्रेविंग्स होती है, फूड क्रेविंग्स, ठीक है। और स्ट्रेस की वजह से हम में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि हम अपना मील, ठीक है, बना ले, या फिर तुरंत हमें इंस्टेंटली चाहिए सब, ठीक है। इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम लोग खुद के लिए जो है वो फ्रेश मील बना सके, हम लोग ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है। अनहेल्दी जंक फूड आ गया, प्लस जो है शुगर क्रेविंग्स भी रहती है। जितना आप ज़्यादा खाएंगे उतना आपको ज़्यादा वेट गेन होगा, साथ ही में आपको हाइपरटेंशन होगा। अभी बहुत बार बहुत लोग क्या करते हैं कि चेकिंग्स कुछ करवाते नहीं है, रूटीन चेकअप्स नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से जो है उनका जो हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, वो अनडाइग्नोस्ड रह जाता है, ठीक है। अनडाइग्नोस्ड रह जाता है, जिसकी वजह से आपके जो हार्ट की आर्टरीज़ है, जो ब्लड सप्लाई है, तो उसमें जो है फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, हार्ट को नुकसान पहुंचता रहता है, कहीं ना कहीं जाके फिर आपको जो है हार्ट अटैक आता है। अभी इसका और एक जो रीज़न है, ठीक है, वो है अनहेल्दी डाइट्स। अभी आप बोलोगे डाइट्स तो हेल्दी रहते हैं, आप कैसे बोल रहे हो कि डाइट्स अनहेल्दी? ठीक है, इसका भी रीज़न दिखाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। तो किसी ने जिम स्टार्ट किया,
आपको नहीं पता है कि आपके एज के अकॉर्डिंगली आपकी जो कंडीशंस है, आपकी जो बॉडी की कंडीशन है, आपके जो हेल्थ के कोई इश्यूज़ है, या फिर आपकी एज के अकॉर्डिंगली, हाइट के अकॉर्डिंगली अगर आपका वेट कम है, ज़्यादा है, आपको नहीं पता होता है, आपका कोई फ्रेंड है सो एंड सो, उसने जिम स्टार्ट किया है, आपको ऐसे लग रहा है कि आप भी मोटे हो रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा पतले हो, थिन हो, स्किनी हो, तो आप तुरंत उनके साथ में जिम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अभी जिम आपने ज्वाइन कर लिया, जो इंस्ट्रक्टर है ना तो आप उनसे मिलते हो ना आप डाइटिशियन से मिलते हो। विदाउट द मेडिकल एडवाइस, विदाउट द प्रॉपर रजिस्टर्ड डाइटिशियंस एडवाइस आप जो है डाइट लेना स्टार्ट कर देते हो कि आपको पता भी नहीं है आपको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन चाहिए आपके बॉडी को, या फिर ज़्यादा आपको हेल्दी फैट्स चाहिए। ठीक है, इसका कोई नॉलेज नहीं है, हम सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, हाई प्रोटीन्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारे जो है कैल्शियम है, अनदर अनदर प्रोडक्ट्स जो है सो एंड सो आप लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसकी वजह से भी कभी कभी एज एन साइड इफ़ेक्ट जो है आपका जो है या तो वेट कम ही नहीं हो रहा है, या फिर जब भी आप जिम छोड़ देते हो तब आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है तुरंत बाद में। ठीक है, आपने अगर जिम में 4 किलो वेट लॉस किया था तो जिम छोड़ने के तुरंत 1 महीने बाद आपका 8-9 किलो वेट जो है फिर से गेन होता है। तो ये है अनहेल्दी डाइट या फिर अनहेल्दी हैबिट्स। हेल्थ हैबिट्स, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आज के जितने भी यूथ है 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज ये बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। यस, सब फिटनेस फ्रीक है, बट आप प्रॉपर वे में वो फिटनेस फॉलो कीजिए, जो नॉर्म्स दिए गए हैं, जो आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंगली, कंडीशन की, एज के, हाइट के अकॉर्डिंगली प्रॉपर है वही फॉलो कीजिए। खुद के मन से कुछ भी मत कीजिए, या फिर सो एंड सो आपके फ्रेंड ने किया है तो आप कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा गलत होगा। अभी और एक जो कॉज़ है वो है ओवरवेट या फिर ओबेसिटी। सभी को पता है अगर आप ओवरवेट हो, ओबेस हो, तो आपके कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के, ब्लॉकेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ये बहुत कॉमन चीज़ है, ठीक है। बट क्या आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है, ठीक है, हमारी जो कंट्री है, ये थर्ड रैंक कर रहे हैं हम ओबेसिटी में, पूरे वर्ल्ड में थर्ड नंबर पर है। मतलब हमारे यहाँ पे भी ओबेसिटी के जो केसेस है वो बहुत 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 ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, इसके कॉजेज़ क्या है? आप बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड खाते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग्स है, बहुत अनहेल्दी जंक फूड जो है, ठीक है, ब्रेवरेजेस है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड फूड्स है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर रहती है, ठीक है, कैंडीज़ है, चॉकलेट्स है, जिसकी वजह से जो है आपका वेट गेन होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लॉकेजेस होते हैं, एंड हार्ट अटैक के लिए आपके चांसेस डबल हो जाते हैं। अभी के यूथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉमन जो कॉज़ है, ठीक है, स्मोकिंग एंड वैपिंग। तो अभी स्मोकिंग एंड वैपिंग जो है ये बहुत ज़्यादा लोग सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके भी करते हैं, या फिर नॉर्मली जो है शो ऑफ के लिए हम बोल सकते हैं, इसके लिए भी करते हैं। बट अगर स्मोकिंग करते हैं तो जो नॉन स्मोकर है उसके कंपैरिजन में अगर हम बोले, ठीक है, उससे अगर हम कंपेयर करें नॉन स्मोकर से स्मोकर को, मगर अगर आप एक सिगरेट का पैकेट अगर आप स्मोक करते हैं तो आपके जो है चांसेस डबल हो जाते हैं हार्ट अटैक के, एज़ कम्पेयर टू जो स्मोक नहीं करता है। मतलब अगर आपके चांसेस 50% थे, फैमिली हिस्ट्री, हेरिडेटरी, बाकी के आपके हाई बीपी के कंडीशन को लेके, और अगर आप प्लस स्मोकिंग करते हो तो ये जो चांसेस है डबल अप हो जाते हैं, 50% चांसेस बढ़ जाते हैं। वैपिंग में भी 34% जो है आपका हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। एंड इवन जो बहुत सारी सिगरेट्स भी रहती, ई सिगरेट्स बोलते हैं, तो उसमें भी निकोटिन होता है कुछ अमाउंट में, इससे भी जो है आपका जो है हार्ट रेट एलिवेट होता है, हाई बीपी होता है, जो हार्ट के मसल्स जो है वो थिक हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, और एनलार्जमेंट होने की वजह से जो है ब्लड सप्लाई कम होता है, एंड इससे भी आपके हार्ट अटैक के चांसेस डबल अप हो जाते हैं। जितने भी यंग अडल्ट्स है जिनके अनडाइग्नोज्ड बीपी रहते हैं, मतलब कंटिन्यूस क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, नींद नहीं होती है, प्रॉपर डाइट नहीं आप फॉलो कर रहे हो, आपको डायबिटीज़ है, कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज़ है, ठीक है, कोई कंडीशन है, आपकी हेल्थ कंडीशन है,
प्लस आप स्ट्रेस लेते हो या फिर क्रेविंग ज़्यादा है, आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है, इसकी वजह से भी आपको हाई बीपी रह सकता है। अगर वो डायग्नोस नहीं हुआ तो भी जो है ये हाई बीपी जो है आपको हार्ट अटैक तक लेके जा सकता है। अगर आपको बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी होता है, मतलब बचपन से डायबिटीज़ है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप 18-20 इयर्स की एज में आते हो, तब आपको स्ट्रेस भी है, डायबिटीज़ भी है, ठीक है, हाई बीपी भी रहता है कुछ लोगों को इनके साथ। तो उसी सारे कंडीशंस की वजह से जो है, डायबिटीज़ की वजह से जो है, ये जो रिस्क है आपका ये डबल अप हो जाता है। अगर आप पेरेंट हैं तो आपके बच्चों की जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। अगर आपके बच्चों की एज इससे ज़्यादा भी है, ठीक है, तो भी आपको ये फॉलो करना है। आप खुद भी ये जो लाइफस्टाइल हैबिट्स है, चेंजेस है, जितना पॉसिबल हो सके उतना ज़रूर ज़रूर आप ट्राई करें कि आप चेंजेस कर सके। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ये लिंक ज़रूर शेयर करें, बिकॉज़ हार्ट अटैक जो है ना, ये बहुत 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 ज़्यादा कॉमन हो चुका है, ठीक है। आज का जो वीडियो था इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स जो है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऐसे नहीं कि मैंने सिर्फ आपको सिम्टम्स बताए हैं, कॉजेज़ बताए, सभी को पता है सिम्टम्स कॉजेज़, बट जो लाइफस्टाइल चेंजेस है, जो डाइटरी हैबिट्स है, जो कंडीशंस है, स्मोकिंग है या फिर बाकी की जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, तो वो कैसे इम्पैक्ट करती है, और आपकी बॉडी को जो बच्चों की जो बॉडी है उसको कैसे आगे ढकलती है, या फिर ये चांसेस कैसे बढ़ाती है आपके, ठीक है, 50% से चांसेस आपके बढ़ा देती है हार्ट अटैक होने के। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ एंड ट्रस्ट होम्योपैथी।